जय हिंद साथियों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के मोस्ट वीवीआई चैप्टर कार्बन से जुड़ी मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो बिहार पॉलिटेक्निक में बहुत ही ज़्यादा यह सभी चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में यह सभी जो प्रश्न है सभी के सभी प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है। यह सभी के सभी प्रश्न दोहराए गए प्रश्न है, पिछले कई सालों में यह सभी प्रश्नों को डाला गया है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह सभी के सभी प्रश्न। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 11 आप सभी से पूछ रहा है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? ए अल्काइन का, बी एल्कीन का, या सी एल्केन का, या डी प्रोपाइल का। साथियों, 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो आप सभी जानते हैं कि एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है। और एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, ठीक है। तो ये जो आपका सामान्य सूत्र हो जाएगा ये हो जाएगा 11 का। सवाल नंबर 11 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। CnH2n+2 जो है वो किसका सूत्र है? वो है एल्कीन का। और एल्केन का जो सूत्र हो जाता है CnH2n+1 हो जाता है, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 11 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 12 काफ़ी साधारण और काफ़ी ज़बरदस्त प्रश्न है कि नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ए CuSO4 × 7H2O, बी CuSO4 × 5H2O, या सी CuSO4 × 4H2O, या डी CuSO4 × 10H2O। साथियों, यह प्रश्न आप सभी ने काफ़ी बार पढ़ा है, 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी, मॉडल पेपर में भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट किया गया है और काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। बिहार पॉलिटेक्निक में यह सभी प्रश्न आने की जो संभावना है वो 99.9% चांस है। 1 भी परसेंट कम नहीं है कि यह सभी प्रश्न नहीं आ सकता है। झारखंड पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक, यह सभी में बहुत ही बार यह सभी प्रश्नों को दोहराया गया है। चलिए आप सभी को बताना है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। आप सभी ये बताइए कि नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है? नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है, आप सभी बताइए। तो देखिए, नीला थोथा को ना हम कॉपर सल्फेट भी कहते हैं, नीला थोथा को हम कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट का जो सूत्र होता है वो होता है CuSO4। इतना आप लोग क्लियर कर लीजिए। नीला थोथा को हम कॉपर सल्फेट कहते हैं और कॉपर सल्फेट का जो सूत्र होता है वो होता है CuSO4, और नीला थोथिया का जो सूत्र होता है ना वो होता है × 5H2O। तो सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 13 आप सभी से पूछ रहा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? आप सभी से पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 1 बंधन, 2 बंधन, 3 बंधन, या 4 बंधन। तो पहले आप सभी बताइए कि नाइट्रोजन के परमाणु संख्या कितने हैं। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या है जो है वो है 7, और SPD फॉर्मूले के तौर पर वो जो होगा 2 और 1 होगा 7, ठीक है। तो अगर यहाँ पर नाइट्रोजनों की जो संख्या है वो है 2, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है नाइट्रोजनों का जो संख्या है, एक नाइट्रोजन यहाँ और एक नाइट्रोजन यहाँ, ठीक है। नाइट्रोजनों की जो संख्या है 2 है और इसका सहसंयोजक बंधन जो है वो 7 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको एक तरह से इस प्रकार के कर लेते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पर 5, 2 और नाइट्रोजन की संख्या 2 है तो यहाँ 1 और यहाँ पर 1, ठीक है। अब 5 बचा तो 2 इधर, 2 3 इधर 2 और इधर 2, ठीक है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि SPD फॉर्मूला में तो 2, 8, 18 इस तरह से आता है ना SPD में। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर इसको हम बंधन में अगर लेना चाहे, अगर इलेक्ट्रॉन देना चाहे तो यह कैसे करेगा? तो यह पैरेलल करेगा। अगर जोड़ना चाहे, अगर इस प्रकार जोड़े तो यह जो है इसका जो है सहसंयोजक बंधन बन जाएगा। कब बनेगा? जब इसका 3
आबंधन लेगा, जब इसका 3 आबंधन लेगा और इसका 3 आबंधन लेगा तो यह 6 और यहाँ पर 2 तो 8 हो गया। और यह अगर इसका पैरेलल मान लिया जाए तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 तो 6 और यहाँ पर 2, मतलब इसका भी ये नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन इसका और एक नाइट्रोजन इसका दोनों का सहसंयोजक बंधन बन रहा है। कब? जब इसका 3 आबंधन ले रहे हैं तब। तो सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कि नाइट्रोजन अणु में जो सहसंयोजक बंधन की संख्या होगी वो होगी 3। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी खूबसूरत प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, हाईलाइटेड प्रश्न है। CaCO3 या BMgHCO3 गिव्स 2 या CaCO3 या MgCO3 2। आप सभी से यह पूछ रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि CaCO3 जो है वो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। अच्छा, आपसे ऐसे पूछ ले कि CaO जो है किसका सूत्र है, तो आपसे अगर पूछ ले जाए कि CaO किसका सूत्र है तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट का। ठीक है ना, CaO अगर पूछ लेता तो आप कैल्शियम सल्फेट का बताते हैं। अगर संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछ रहा था वो हो जाएगा CaCO3। ठीक है ना, CaCO3 हो जाएगा। तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, यह प्रश्न तो और इजी है साथियों। बात करें बिहार पॉलिटेक्निक में केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या मैथ हो, यह सभी में जो क्वेश्चन का जो लेवल रहता है ना इसी टाइप का होता है। नॉर्मल क्वेश्चन बहुत कम डाला जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन संख्या जो रहता है वो 10 के अप्रोक्सीमेटली रहेगा। 10-12 प्रश्न जो रहेगा वो आपका इजी रहेगा, एकदम इजी रहेगा। शक्ति का, ओम का, प्रतिरोध का, ऐसा यूनिट इस तरीका का एकदम नॉर्मल रहेगा। ठीक है ना, अगर टॉप लेवल में आएगा ना तो मीडियम लेवल में यही सब प्रश्न घुसाएगा कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, इस तरह का जो होता है, इस तरह का वीवीआई प्रश्न आप सभी को डालेगा। यह सभी जो है ना प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पिछले वर्ष में यह सभी प्रश्नों को आया हुआ है। यह सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, ये सभी पूछे गए प्रश्न है। ठीक है ना, तो आप सभी से पूछा जा रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, मतलब 17 कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या 22, ऑक्सीजनों की संख्या जो 11 है वो चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। सवाल नंबर 16 आप सभी से पूछ रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है। A Na2CO3 या B NaHCO3 या C Na2CO2 या D NaCI। साथियों आप सभी को बताना है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि Na2CO3 जो है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है। तो सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, बहुत ही साधारण और लाजवाब प्रश्न आप सभी से पूछा है कि कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। देखिए कार्बोनिल पूछेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड पूछेगा। ठीक है ना, कार्बोनिल समूह पूछेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा बंधन होते हैं या कौन सा सूचित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है, ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पूछा जा रहा है कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है तो उसको सूचित करते हैं CO द्वारा। उसको जो सूचित करते हैं वो है CO द्वारा। अगर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह सूचित किया जाता है तो वो होगा COOH द्वारा। COOH द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड को और कार्बोनिल को समूह को हम CO द्वारा सूचित करते हैं। तो सवाल नंबर 17 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 18 की इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होगा। सवाल नंबर 18 आप सभी से पूछ रहा है कि इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होगा। A CH3OH या B C2H5OH या C C2H6OH या D C2H2OH। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या हो सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि इथाइल एल्कोहल का जो अणुसूत्र होता है वो होता है C2H5OH। ठीक है, C2H5OH होता है। तो सवाल नंबर 18 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 19 की निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। देखिए एरोमेटिक का मतलब होता है सुगंधित गैस। आपसे पूछ रहा है कि सुगंधित हाइड्रोकार्बन कौन सा है। A
CH4, B C2H4 या C C6H6 या D C3H8। साथियों आप सभी से पूछा जा रहा है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन होता है, तो वो होता है C6H6। तो सवाल नंबर 19 का जो सही जवाब होगा वो होगा C। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 20 कि निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन के 3 आबंधन हैं। A CH4, B C2H6 या C C3H4 या D C3H8। साथियों आप सभी को हमने आबंधन निकालने का तरीका बता दिया है कि अगर किसी भी चीज़ों का आबंधन निकालने को बोला जाए तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन के 3 आबंधन होंगे, तो हाइड्रोकार्बन को चलिए हम लोग निकालते हैं। तो निकालने के लिए क्या है, जो लिखा है सूत्रों में जो लिखा है उसे को हम देखना है। तो कार्बन की जो संख्या है वो 1 है और हाइड्रोजनों की जो संख्या है वो है 4। ठीक है, हाइड्रोजनों की जो संख्या है वो है 4। ठीक है, चलिए यह है 4। तो इसमें जो आबंधन की जो संख्या है वो आबंधनों की जो संख्या है एक आबंधन बन रहा है, मतलब यह एक आबंधन में बन रहा है। ठीक है ना, एक आबंधन में बन रहा है। अब 2 का देख ले रहे हैं, C2 कार्बन की संख्या है 2 और हाइड्रोजनों की जो संख्या है वो है 6। हाइड्रोजनों की जो संख्या है वो है 6। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और 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 यहाँ पर एक हाइड्रोजन। ओवरऑल यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन और 2 कार्बन है, मतलब यह सभी के सभी आबंधन जो है, आबंधनों की जो संख्या है सभी के सभी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर 3 आबंधन आप सभी से पूछ रहा है। तो नेक्स्ट देख रहे हैं C। तो C में पूछा जा रहा है कि कार्बन की जो संख्या है 3 है और हाइड्रोजन की जो संख्या है वो है 4। तो कार्बन 3 लिख दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन डाल ले रहे हैं। तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट एक हाइड्रोजन 4। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये गैप बच रहा है, ये गैप बच रहा है, ये गैप बच रहा है, ये गैप आबंधन बच रहा है। तो यहाँ पर आबंधन बच रहा है, तो इसको अगर हम 3 आबंधन यहाँ पर दे रहे हैं तो इसका जो मान है ना, यह सभी का आबंधन पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है C3H4 में अगर C3H4 हाइड्रोकार्बन में 3 आबंधन होते हैं, यह यहाँ पर जो है इस तरह के अगर हम आबंधन देंगे ना तो यहाँ पर का जो तीनों जो खाली है यह पूर्ति हो जाएगा। ठीक है, तो यह तीनों आबंधनों की जो पूर्ति कर रही है वो कर रही है C3H4। तो सवाल नंबर 20 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा C। ठीक है साथियों, यह रहा आपका टॉप 10 का मोस्ट VVI प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो अगर आप सभी 10 में से 10 प्रश्न सही किए हैं तो आपकी जो तैयारी का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आप 10 में से 8 7 6 4 5 इस तरह से अगर आप प्रश्न सही कर पा रहे हैं तो आपकी जो तैयारी का लेवल है बहुत कमज़ोर है और बहुत ही ज़्यादा वीक है। आपको बहुत ज़्यादा स्टडी और करना होगा, क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारे द्वारा बताई गई बातें आप सभी को अच्छे से समझ में आते होंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।